डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय होम्योपैथी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय हूँ। आज का विषय इस बारे में है कि भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर कैसी हो सकती है। इस वीडियो का उद्देश्य सामूहिक उन्माद पैदा करना नहीं है, हालांकि वीडियो का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है ताकि हम भारत के लोग तीसरी लहर को रोकने के लिए मिलकर काम कर सकें। ये वीडियो मैड्रिक्स के एक अध्ययन पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर कैसी दिख सकती है? गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के कारण होने वाले कोरोना वायरस रोग 19 ने पिछले 100 वर्षों में संक्रामक रोगों के कारण जीवन का सबसे बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि SARS-CoV-2 मूल रूप से दिसंबर 2019 में सामने आया था, इसने 216 मिलियन से अधिक को संक्रमित किया है और दुनिया भर में 4.5 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। प्रीप्रिंट सर्वर मैट्रिक्स पर प्रकाशित एक नया अध्ययन ये समझाने के लिए गणितीय मॉडलिंग को लागू करता है कि भारत में महामारी की तीसरी लहर कैसी दिख सकती है। जहां पहली लहर अप्रत्याशित रूप से हल्की थी, लेकिन दूसरी लहर ने भारी तबाही मचाई। जबकि भारत में मामले अब बहुत कम हैं, तीसरी लहर अक्टूबर 2021 के आसपास आने की उम्मीद है। वर्तमान अध्ययन भारत में मामलों में भविष्य में उछाल के लिए तैयार करने के लिए विभिन्न देशों में पहली 2 तरंगों से उपलब्ध डेटा निकालता है। इसका उद्देश्य तैयारियों को बढ़ावा देना और इस प्रकार सबसे खराब परिणामों को टालना था। अध्ययन के निष्कर्ष: दूसरी लहर में संक्रमण दर पहली लहर की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक थी। इसलिए यह अवलोकन इंगित करता है कि SARS-CoV-2 ने दूसरी लहर के दौरान बेअसर होने का विरोध करने और इसके संप्रेषण क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्परिवर्तित किया था। दूसरी लहर के दौरान मृत्यु दर में कोई वृद्धि नहीं हुई। हालांकि अधिकांश देशों में मृत्यु दर में गिरावट को देखते हुए दूसरे संस्करण के विषाणु में स्पष्ट रूप से गिरावट आई। शोधकर्ताओं ने आगाह किया कि यह धारणा बदल सकती है, क्योंकि कई देशों में दूसरी लहर अब भी चल रही है। तीसरी लहर के दौरान जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा अधिक तीव्र था, जैसा कि इस तथ्य से पता चलता है कि संक्रमण की दर दूसरी लहर की तुलना में 1.7 गुना और पहले की 6.2 गुना तक बढ़ गई। तीसरी लहर का अनुभव करने वाले राष्ट्रों में मृत्यु दर दूसरी लहर की तुलना में 1.2 गुना कम थी और पहली लहर की तुलना में लगभग आधी थी। हालांकि अधिकांश देशों में तीसरी लहर खत्म नहीं हुई है, जो इस लहर के लिए अंतिम संक्रमण दर का संकेत दे सकती है, जो पहली लहर के 6.2 गुना से भी अधिक है। एक प्रारंभिक संकेत जापान में तीसरी लहर के दौरान संक्रमण दर को 20 गुना वृद्धि है, जहां चौथी लहर आसन्न है। प्रत्येक लहर के दौरान संक्रमण चरम: वैज्ञानिकों ने प्रत्येक तरंग में प्रतिदिन सबसे अधिक संक्रमण के अनुमान लगाया और उनके एक दूसरे से तुलना की। इसे पता चलता है कि दूसरी लहर की चोटी पहली लहर की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक थी, लेकिन तीसरी लहर से लगभग 2 गुना कम थी। इस प्रकार तीसरी लहर के दौरान संक्रमण दर पहली लहर के शिखर से लगभग 5 गुना अधिक हो गई। प्रत्येक तरंग की अवधि: पहली लहर लगभग 190 दिन या 6.5 महीने तक चली। दूसरी लहर 5.5 महीने या 160 दिनों में थोड़ी छोटी थी। दूसरी लहर चोटी के लिए पहली लहर चोटी लगभग 190 दिनों तक चली। फिर से मामलों में फिर से बढ़ने के पहले बहुत कम स्तर तक गिरावट आई। व्यापक सामुदायिक प्रसारण के यह दौर करीब 3 महीने तक चला। दूसरी लहर के शिखर से तीसरी लहर की चोटी में लगभग 100 दिन या 3.5 महीने का बहुत कम समय लगता है। इस प्रकार यह दर्शाता है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की एड़ी पर चलती है। हालांकि दूसरी लहर के बाद
मामले कम रहने की अवधि कम होने लगी और केवल 50 दिनों तक चली। अगली लहर के प्रक्षेपण को निर्धारित करने में बीच की अवधि महत्वपूर्ण थी। भारतीय परिदृश्य। भारत में जिसकी आबादी लगभग 1.37 बिलियन है, पहली लहर सितंबर 2020 में चरम पर थी, जबकि दूसरी लहर अप्रैल 2021 की शुरुआत से तबाही का कारण बनी हुई है। अपने सूत्रों का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि उच्चतम एकल 14 मई 2021 को दूसरी लहर के दौरान दिन का उच्चतम स्तर 3.5 लाख होगा, जो 1 फरवरी 2021 को 8,600 की शुरुआती संख्या से होगा। बदले में 5 सितंबर 2021 को तीसरी लहर के लिए कुल एक दिन का उच्चतम मामला 6,22,000 होने का अनुमान है। कुल मिलाकर तीनों तरंगों के बाद संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 63 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। हमने कोरोना वायरस मुद्दों और चिंताओं पर पिछले वीडियो बनाए हैं, कृपया देखने के लिए शीर्ष पर आई आइकन या कार्ड पर क्लिक करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया है तो कृपया करें। आशय: जांचकर्ता तीसरी लहर की तैयारी के लिए भारत सरकार से समय पर कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। सितंबर 2021 की शुरुआत में तीसरी लहर की अनुमानित चोटी को ध्यान में रखते हुए जांचकर्ताओं ने कम से कम 60 से 70% आबादी के टीकाकरण कवरेज की सलाह दी। वर्तमान अध्ययन के लेखकों ने इस अवधि के दौरान कम से कम 1 महीने के लिए लॉकडाउन की सलाह दी, जब दूसरी लहर समाप्त होने वाली हो। इन उपायों के संयोजन से परिमाण लगभग आधा हो जाएगा। तीसरी लहर की अनुमानित खड़ी वक्र को देखते हुए इस लहर की सीमा को कम करने की क्षमता की अत्यधिक आवश्यकता होगी, जो एक बार शुरू होने के बाद ऐसे नियंत्रित करने के लिए कम समय छोड़ती है। अन्य उपायों में बिस्तर, गहन देखभाल सुविधाओं, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सामान, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई और स्टाफिंग के मामले में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना शामिल है। टीकाकरण की गति में काफी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षणों की संख्या होनी चाहिए। गैर फार्मास्यूटिकल हस्तक्षेपों का अधिक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक सभाओं को किसी भी बहाने से अनुमति दिए बिना। दूसरी लहर के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है, संक्रमित मामलों के दैनिक संख्या पहले की हमारी भविष्यवाणी को पार कर चुकी है। तदनुसार तीसरी लहर के बाद अंततः 65 मिलियन लोगों को संक्रमित होने की संभावना भयावह है। इससे भी अधिक तथ्य यह है कि आधिकारिक आंकड़े जिन पर अध्ययन आधारित है, लगभग निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर कम है। कृपया यह न भूलें कि महामारी खत्म नहीं हुई है। घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं या साफ करें, सार्वजनिक सभा से बचें और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आज ही अपने कोविड वैक्सीन प्राप्त करें ताकि तीसरी लहर से लड़ने में मदद मिल सके, क्योंकि जितने अधिक लोगों को वैक्सीन मिलेगी उतनी ही अधिक संभावना है कि हम तीसरी लहर से अच्छी तरह से लड़ पाए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और फेसबुक पर हमें लाइक करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।